बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू इंग्लिश विद वक़ार ख़ान। हमने इंग्लिश ग्रामर शुरू किया हुआ है और अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम इसके पार्ट 5 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पिछले लेसन में प्रोनाउंस किए थे और उसमें फिर हमने पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउंस और पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस किए थे। आज का लेसन है हमारा पार्ट नंबर 6 और इसमें हम पोजेसिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस की डेफिनेशन ये है कि पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप। इसका मतलब ये है कि पोजेसिव प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को कहते हैं जो कि किसी चीज़ की मलकियत की तरफ इशारा करते हैं। इंडिकेट का मतलब है कि इशारा करना। पोजेशन कहते हैं मलकियत को, यानी वो अल्फाज जिससे हमें ये पता चलता हो कि एक चीज़ जो है वो किसका है, उसका मालिक कौन है, तो इसको कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस को उर्दू में ज़मायर मलकियती कहते हैं। ज़मायर जमा है ज़मीर का और मलकियत कहते हैं ओनरशिप को। मलकियत मतलब अगर कोई चीज़ मेरी है, मेरी ज़ाती तौर पर मेरी है, तो मैं उसका मालिक हूँ, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ मेरी मलकियत है। तो इस तरह के अल्फाज जो किसी चीज़ की मलकियत के बारे में बताते हैं हमें कि ये चीज़ है किसका, तो उन अल्फाज को फिर कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, इंग्लिश में पोजेशन के लिए दो तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि पोजेशन कहते हैं मलकियत को। अब मलकियत के लिए दो किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक को कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस और दूसरे को कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब हम इन दोनों को देखेंगे और इंशाल्लाह इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउंस की तरफ। पोजेसिव प्रोनाउंस में ये अल्फाज आते हैं माइन, योर्स, हिज, हर्स, आवर्स, देयर्स। अब हम इनकी मानी को समझते हैं, ठीक है, कि इसकी मानी क्या है। देखिए, माइन का मतलब होगा मेरा या मेरी, और योर्स का मतलब होगा आपका या आपकी या तुम्हारा या तुम्हारी। ये सब योर्स की मानी है, ठीक है। इसके बाद है हिज। हिज का मतलब होगा उसका या उसकी, जो लड़के के लिए, मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फिर है हर्ज। हर्ज का मतलब होगा उसका या उसकी, जो कि लड़कियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद है आवर्स। आवर्स का मतलब है हमारा या हमारी। और फिर है देयर्स। देयर्स का मतलब होगा उनका या उनकी। तो ये है इनकी मानी। अब इनकी मानी को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये बात जब हमने पिछला लेसन किया था पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउंस और पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, उधर भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि इनकी मानी को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और मैंने आपको पिछले लेसन में एक बात और भी बताई थी कि जो पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं और पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, इनको लाजिमन याद रखने हैं, क्योंकि जो आज का हमारा लेसन है पोजेसिव प्रोनाउंस, ये उनके साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। मिसाल के तौर पे जो पर्सनल सब्जेक्ट प्रोनाउन था आई, आई का मतलब है मैं, और जो पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन था वो है मी, मी का मतलब है मुझे, और जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो है माइन, माइन का मतलब है मेरा या मेरी। तो अब आप इन तीनों अल्फाज को देखें, इन तीनों की मानी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आइए इनको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूं कि ये मेरा पेन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं इस पेन का मालिक हूं। तो मैं कहता हूं कि ये मेरा पेन है। अब यहां पे मैंने लफ्ज़ क्या यूज़ किया है, मेरा यूज़ किया है। और मेरा के लिए इंग्लिश में क्या लफ्ज़ आएगा, माइन आएगा, जो कि पोजेसिव प्रोनाउन है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो फिर मैं कहूंगा कि दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। अब आप यहां पर देखें, मैं यहां पर आई नहीं कह सकता, क्योंकि आई का मतलब है मैं। अगर मैं कहूं कि दिस पेन इज आई, ये पेन मैं है, तो देखें वो सेंटेंस ही गलत है।
मैं यूज ही नहीं कर सकता आई यहाँ पे। मैं यहाँ पे मी जो पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो भी नहीं यूज कर सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि दिस पेन इज मी, ये पेन मुझे है। अब यहाँ पे देखे ये सेंटेंस भी गलत है, मैं मुझे भी नहीं कह सकता यहाँ पे, क्योंकि जो आई और मी है वो पर्सनल सब्जेक्ट और पर्सनल ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। वो मलकियत के लिए नहीं आते, वो एक सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं, उनका मलकियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पे जब मैं ये कहता हूं कि ये पेन मेरा है तो मैं इसकी मलकियत के बारे में बात कर रहा हूं कि ये चीज किसका है, इसका मालिक कौन है, तो फिर मैं पोजेसिव प्रोनाउन में से यूज करूंगा। तो इसलिए फिर मैं कहूंगा कि दिस इज माइन, ये मेरा है। ठीक है, या इसी तरह ये सारे अल्फाज, कानून सब के लिए यही है। इसी तरह ये सारे अल्फाज, अगर मैं कहूं कि ये पेन तुम्हारा है तो फिर मैं कहूंगा कि दिस पेन इज योर्स। या अगर मैं कहूं कि ये पेन उसका है तो फिर मैं कहूंगा कि दिस पेन इज हिज। और अगर लड़की है तो फिर मैं कहूंगा कि दिस पेन इज हर्स। और अगर हमारा है, ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा कि दिस इज आवर्स, ये हमारा है। या अगर उनका है तो फिर मैं कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि दैट हाउस इज देयर्स, वो घर उनका है। तो इसी तरह ये अल्फाज जो हैं ये मलकियत के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे ये एक बहुत अहम बात है, इसको लाजिमन नोट कर लें कि जितने भी ये पोजेसिव प्रोनाउंस में मैंने अल्फाज पढ़े हैं, जो कि योर्स या हर्स या आवर्स या देयर्स, इनमें आप देखें इनमें एपॉस्ट्रोफी कोई नहीं है। हम जो योर्स कहते हैं वो इकट्ठे लिखा जाएगा, YOURS, इसमें कोई एपॉस्ट्रोफी नहीं है। इसी तरह हर्स जो है वो भी इकट्ठे लिखा जाएगा, आवर्स जो है वो भी इकट्ठे लिखा जाएगा और देयर्स भी इकट्ठे लिखा जाएगा, किसी लफ्ज में कोई एपॉस्ट्रोफी नहीं है। इसी तरह हर्स जो है वो भी हम इकट्ठे लिखेंगे, आर और एस के बीच में एपॉस्ट्रोफी नहीं होगी। अगर उसमें हम एपॉस्ट्रोफी करेंगे तो उससे लफ्ज बनेगा फिर हर इज, उसका मतलब ये आएगा, तो वो भी गलत है क्योंकि हर इज तो इंग्लिश में वैसे भी नहीं आता। तो ये याद रखें कि ये जो सारे अल्फाज हैं इनमें कोई एपॉस्ट्रोफी नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये एक और बात भी याद रखें कि आप देखें ये पोजेसिव प्रोनाउंस जो है इसमें इट का जिक्र नहीं है, क्योंकि इट का पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन करूंगा कि उसका पोजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं बनता। ठीक है, अब यहां तक तो है पोजेसिव प्रोनाउंस। अब आते हैं हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स की तरफ। देखिए, एडजेक्टिव्स उन अल्फाज को कहते हैं जो कि हमें नाउन के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, उन अल्फाज को एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इसी तरह जो पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस होंगे वो अल्फाज होंगे जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, अब पोजेसिव एडजेक्टिव्स में कौन से अल्फाज आते हैं? उनमें आते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। अब आप इनको गौर से देखें, ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं और पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन है एक जैसे नहीं, काम भी इनका बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वहां पे है पोजेसिव प्रोनाउन में माइन, और माइन का मतलब क्या है? मेरा या मेरी। पोजेसिव एडजेक्टिव में है माई, माई का मतलब भी है मेरा। फिर आता है वहां पे योर्स पोजेसिव प्रोनाउंस में, और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में आएगा योर, इसमें एस नहीं होगा। योर का मतलब ही है आपका या तुम्हारा, जो कि योर्स का भी वही मतलब है। इसी तरह हिज आएगा, हिज वो चेंज नहीं होता, वो तो दोनों में एक ही जैसा है। इसके बाद है हर, हर है पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन उसका है हर्स, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, उसका या उसकी, लड़की के लिए आता है। इसी तरह यहां पे देखें मैंने इट्स का लफ्ज यूज किया है पोजेसिव एडजेक्टिव्स में, और वो है इट्स। इट्स बना है इट्स से, और इसकी मानी होगी इसका या इसकी या इसका अपना। ठीक है, इस तरह इसकी मानी बनती है। फिर है और का मतलब है हमारा या हमारी, और उधर पोजेसिव प्रोनाउंस में था आवर्स, लेकिन यहां पे इस के बगैर आएगा। इसी तरह देयर भी आएगा इसके बगैर पोजेसिव एडजेक्टिव्स में, और उसका मतलब भी वही होगा,
उनका या उनकी। तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब आते हैं इस मसले की तरफ कि हमें कैसे पता चलेगा कि मैं इस वक्त पोजेसिव प्रोनाउन यूज करूं या मैं पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करूं। इन दोनों में बुनियादी फर्क यह है कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो हमेशा सेंटेंस के एंड पे आएंगे, सेंटेंस के आखिर में आएंगे। वो सेंटेंस के बीच में भी नहीं आ सकते और वो सेंटेंस के शुरू में भी नहीं आ सकते। फर्ज करें मैंने जो आपको मिसाल दी है कि दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। अब यहां पे देखें मैंने पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया है सेंटेंस के आखिर में। माइन जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है और वो सेंटेंस के आखिर में आया हुआ है। मैं इस माइन को सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के शुरू में यूज नहीं कर सकता, उससे सेंटेंस बनता ही नहीं है, गलत आता है। मैं ये नहीं कह सकता कि माइन पेन इज ब्यूटीफुल, ठीक है। माइन सेंटेंस के शुरू में नहीं लग सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि दिस इज माइन पेन, ये भी गलत है। तो इस तरह जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस के आखिर में आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज हर्स पेन, ये उसकी पेन है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज हर्स पेन, क्योंकि हर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में नहीं आ सकता। फिर मैं कहूंगा कि दिस पेन इज हर्स, तो अगर मैंने हर्स यूज करना है तो फिर मैं सेंटेंस ऐसे बनाऊंगा, दिस पेन इज हर्स, तो फिर वो सेंटेंस के आखिर में आएंगे। और अगर मैं किसी पोजीशन, किसी चीज की मलकियत के बारे में बात करना चाहता हूं और मैं उसको सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करना चाहता हूं या सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो फिर मैं पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करूंगा। फिर मैं पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। अब यहां पे आप देखें मैंने माई इस्तेमाल किया है और माई जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन मैंने उसको सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल किया है, आखिर में नहीं लगाया, वो पेन से पहले लगाया है सेंटेंस में। तो इसी तरह ये जो माई मैंने इस्तेमाल किया है ये मैं सेंटेंस के एंड में नहीं यूज कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि दिस पेन इज माई, वो भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने अगर माई यूज किया है जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव है तो फिर वो सेंटेंस के एंड में नहीं आ सकता। मैं कहूंगा कि दिस पेन इज माइन या मैं कहूंगा कि दिस इज माई पेन। और जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं अगर हम किसी मलकियत के बारे में बात करें। मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूं कि माई पेन इज वेरी ब्यूटीफुल, मेरा पेन बहुत खूबसूरत है। अब यहां पर जो मैंने माई यूज किया है सेंटेंस के शुरू में वो पोजीशन जाहिर करती है, वो मलकियत जाहिर करती है कि इस पेन का मालिक कौन है, मैं हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा पेन बहुत खूबसूरत है, मेरा पेन, ठीक है, मलकियत है। तो अगर मलकियत के लिए हमने सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करना है तो फिर हम पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यही कानून इन सारे जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और पोजेसिव प्रोनाउंस हैं सबके लिए एक जैसा कानून है। अब आप यहां पे एक बात को समझें कि जो इट्स है, इट्स को भी देखें आप, इसमें भी अपॉस्ट्रोफी नहीं होगी, ये इट्स भी इकट्ठे लिखा जाएगा जो कि पोजेसिव एडजेक्टिव है, उसको भी इकट्ठे लिखेंगे जिस तरह हमने पोजेसिव प्रोनाउंस में योर्स, हर्स, ऑर्स और देयर्स लिखे थे। इसका मतलब ये है कि ये जो इट्स है ये भी पोजेशन के लिए आता है। अगर हम इसके बीच में भी अपॉस्ट्रोफी लगाएं तो उसका मतलब फिर आएगा इट इज, जो कि हमारा मकसद नहीं है। इट इज जो है उसका मतलब तो कुछ और है। हम तो मलकियत की बात कर रहे हैं, तो जब हम मलकियत की बात करेंगे तो फिर हम इट्स को इकट्ठे लिखेंगे और उसको भी फिर हम सेंटेंस के या तो बीच में यूज करेंगे और या सेंटेंस के शुरू में यूज करेंगे, क्योंकि वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो सेंटेंस के आखिर में इस्तेमाल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे मैं कह दूं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किताब को अपने कवर से जज नहीं करना। ये एक इडियम है, ये एक मुहावरा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि किसी की जाहिरी शक्ल पे नहीं जाओ, ये एक मुहावरा है। तो इसमें आप देखें मैंने क्या कहा है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी किताब को इसके कवर से नहीं जज करना। तो ये जो इट्स है यहां पे देखें इसको इकट्ठे लिखा जाएगा, इसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं होगी।
अगर एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये जो इट्स है यहाँ पर ये पोजीशन के लिए आया है। पोजीशन क्या है? ये मलकियत के बारे में है। डोंट जज अ बुक, किसी किताब को जज नहीं करो बाय इट्स कवर, इसकी कवर से। ठीक है, तो ये जो इसकी है वो उस किताब की तरफ इंडिकेट करता है, उस किताब की तरफ जो कि नाउन है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। तो इट्स कवर जो है वो फिर आप देखें सेंटेंस के बीच में आया है। हम इट्स को सेंटेंस के एंड में नहीं लगा सकते, उसका कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है। अब आप ये एक और बात भी नोट कर लें कि जो ये पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, इनकी मदद से हम सेंटेंसेस को बहुत इजी कर लेते हैं, सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो सेंटेंसेस में रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, जो कि अल्फाज बार बार आते हैं, उनको हम इनकी मदद से ख़त्म कर देते हैं। सेंटेंस बहुत सिंपल सेंटेंस बन जाता है, इजी बन जाता है। ये इनका काम है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इनकी मानी को समझना। जब हम इनकी मानी को समझेंगे तो फिर हम इजी सेंटेंसेस बना सकेंगे। मिसाल के तौर पे कहीं पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है और कोई बंदा आ जाए और वो आपको कहे कि इज दैट बाबर्स कार, क्या ये गाड़ी बाबर की है? तो आप उसको ये कह सकते हो कि नो इट इज माई कार, नहीं ये मेरी गाड़ी है। अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को देखें। पहले सेंटेंस में एक बंदे ने सवाल किया है इज दैट बाबर्स कार, गाड़ी का जिक्र आया है, कार उधर इस्तेमाल हुआ है। मैंने उसको जवाब दिया है कि नो इट इज माई कार, नहीं ये मेरी गाड़ी है। मैंने भी गाड़ी का जिक्र किया। मैं उसको ये जवाब ऐसे भी दे सकता था कि नो इट्स माइन, नहीं ये मेरी है। अब आप देखें ये जो दोनों जवाब मैंने उनको दिए हैं, इन दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इस दूसरे जवाब में मैंने गाड़ी का जिक्र ही नहीं किया। मैंने सिर्फ उसको कहा कि नहीं ये मेरी है, क्योंकि उसको पता है कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। अब यहां पर जो माइन है, मैंने जो माइन इस्तेमाल किया है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। उसका मतलब क्या है कि ये मलकियत जाहिर करता है उस गाड़ी की जिसके बारे में वो सवाल कर रहा था। तो मैंने सिंपली उसको कहा कि नो इट्स माइन, नहीं ये मेरी है। मैंने दोबारा गाड़ी का जिक्र नहीं किया कि नहीं इट इज माई कार। तो अभी आप देखें इसने सेंटेंस को सिंप्लीफाई किया है और आसान बना दिया है और अल्फाज को कम कर दिया है, एक कार को सेंटेंस से निकाल दिया है इसने। अब आप यहां पर यह भी एक पॉइंट नोट कर लें कि जब हमने प्रोनाउन की डेफिनेशन की थी पिछले लेसन में, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि प्रोनाउन उन अल्फाज को कहते हैं जो कि हम किसी सेंटेंस में नाउन या नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसी एग्जाम्पल को ले लें, यहां पर मैंने नाउन फ्रेज की जगह इस्तेमाल किया है। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं? नाउन फ्रेज उसे कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज के बने हो और उसमें नाउन तो हो क्योंकि नाउन फ्रेज है, लेकिन उसमें वर्ब ना हो। यहां पर आप देखें कि माई कार, मैंने जो कहा है कि नो इट इज माई कार, तो वहां पर देखें, वहां पर माई कार जो है वो एक नाउन फ्रेज है, दो अल्फाज से बना है और उसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये है नाउन फ्रेज। अब उसको मैंने रिप्लेस किया है एक पोजेसिव प्रोनाउन से और मैंने क्या कहा? नो इट्स माइन। तो अब आप देखिए माई कार की जगह मैंने माइन इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह जो नाउन फ्रेज होते हैं उनकी जगह हम प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, प्रोनाउन से उनको रिप्लेस करते हैं, जिससे सेंटेंसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई आपसे पूछे, फर्ज करें ये एक फोन है और कोई उठाए इसको और आपसे पूछे कि whose phone is this, ये फोन किसका है? Is it your phone, क्या ये आपका फोन है? तो यहां पर भी आप देखें इन दो सेंटेंसेस में फोन हमने दो बार इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो यहां पर यह भी कह सकता था कि whose phone is this, is it yours, ये फोन किसका है, क्या ये आपका है? तो यहां पर देखें हमने एक फोन को सेंटेंस से निकाल दिया और वो योर फोन की जगह हमने योर्स इस्तेमाल किया है। योर फोन जो है वो है नाउन फ्रेज, उसकी जगह हमने एक पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है और मतलब पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मतलब वही आता है। तो इसी तरह ये सेंटेंसेस को सिंप्लीफाई करने में हमारी मदद करते हैं। अच्छा, अब आखिर में एक एग्जांपल लेते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव की। मैंने आपको बताया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो फिर वो सेंटेंस में नाउन से पहले आते हैं, क्योंकि उन नाउन को उसने मॉडिफाई करना होता है ना, तो वो फिर नाउन से पहले आते हैं सेंटेंस में। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे पढ़ूं कि
आमिर लुक्स हैंडसम इन आमिर सूट। आमिर के सूट में हैंडसम लगता है। अब ये एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस तो ये ठीक है, लेकिन इस तरह हम आम जबान में कहते नहीं है कि आमिर के सूट में हैंडसम लगता है। अजीब सा लगता है ये सेंटेंस। अब आप इस सेंटेंस में देखें, इस सेंटेंस में सबसे एंड पे इस सेंटेंस में है सूट। सूट जो है वो एक नाउन है। अब नाउन से पहले आमिर आया हुआ है। अब इस आमिर को हम एक पोजेसिव एडजेक्टिव के जरिए रिप्लेस कर सकते हैं। मैं ये सेंटेंस ऐसे भी कह सकता हूं कि आमिर लुक्स हैंडसम इन हिज सूट। आमिर उसके सूट में हैंडसम लगता है, या आमिर अपने सूट में हैंडसम लगता है। अब यहां पर आप देखें, मैंने उस एक आमिर को एक पोजेसिव एडजेक्टिव से रिप्लेस किया है, और वो पोजेसिव एडजेक्टिव सेंटेंस में कहां पर आया हुआ है? नाउन से पहले आया हुआ है, जो कि सूट है। सूट से पहले हिज आया हुआ है, और हिज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसी तरह हम इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लूं कि माई प्लेन इज डिलेड। मेरी जो प्लेन है, मेरा जो जहाज है वो डिलेड है, ताखीर का शिकार है। ठीक है, फ्लाइट डिले है। तो मैंने कहा कि माई प्लेन इज डिलेड। अब वहां पर आप देखें, जो मैंने माई इस्तेमाल किया है वो असल में क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहां पर वो पोजीशन को जाहिर करता है, क्योंकि मैं अपने जहाज की बात कर रहा हूं, मैं अपने फ्लाइट की बात कर रहा हूं कि मेरी फ्लाइट डिले है। ठीक है, तो वहां पर आप देखें वो सेंटेंस के शुरू में भी आया है, और वो नाउन जो है उससे पहले आया हुआ है। नाउन उसमें क्या है? प्लेन या फ्लाइट अगर हो तो वो नाउन है, नाउन से पहले आया हुआ है। तो इस तरह जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं वो भी मलकियत को जाहिर करते हैं, लेकिन वो फिर नाउन्स को मॉडिफाई करते हैं क्योंकि वो एडजेक्टिव्स हैं। तो इस तरह हम पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं। जो भी कानून अभी हमने पढ़े हैं, मैंने तो आई के लिए ज्यादातर पढ़े हैं, लेकिन ये कानून सब के लिए एक जैसे हैं। जितने भी अल्फाज इन दोनों लिस्ट में से पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में आते हैं, इन सब के लिए एक ही जैसा कानून होगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह अगले लेसन में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेसन में दोबारा मुलाकात होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और हमारे YouTube चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।